नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट आईटी स्टॉक्स के बारे में। यहाँ पर डिस्कशन करेंगे जहां पर इन स्टॉक्स में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन अब जो रहता है ना, ब्रोकरेज का रिपोर्ट काफ़ी पॉजिटिव साइड में आ रहा है और हो सकता है कि अब कुछ हो सकता और थोड़ा करेक्शन होने के बाद यहाँ पर आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। तो क्या क्या रीजंस उसको चेक करेंगे। साथ साथ मान लीजिए आपको कोई स्टॉक पसंद नहीं आ रहा है आईटी में, तो आप आईटी ईटीएफ को भी चेक कर सकते हैं। आईटी ईटीएफ को भी चेक कीजिएगा तो बहुत ही अच्छे लेवल पे 31 रुपीज़ 14 पैसे का यहाँ पर देखिए इसका प्राइस चल रहा है। तो यहाँ भी एसआईपी की तरह छोटा छोटा निवेश करेंगे तो ईटीएफ में यहाँ पर हम लोग पैसा लगा सकते हैं। ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है, आप उसको चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपको स्टॉक्स खरीदने का इच्छा ना हो तो ईटीएफ भी एक ऑप्शन बन सकता है। उसको भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ आईटी ईटीएफ लिखा हुआ देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आज अच्छा चीज़ क्या हुआ है तो यहाँ पर देखिए बताना चाहूँगा, ब्रोकरेज का नाम है नुवामा, जो कि काफ़ी बुलिश हो चुके हैं स्टॉक को लेकर के। इन्होंने टॉप 10 आईटी स्टॉक रिकमेंड किया है, देख सकते हैं। इनका कहना है कि 84% अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पर है। इनका कहना है कि जितने भी आईटी स्टॉक्स उसमें अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है 2 महीने में, एंड इनका वैल्यूशन काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुका है। ये इनका कहना है, देख सकते हैं। उन्होंने टॉप 10 स्टॉक्स में बाय रेटिंग दिया है। अब ब्रोकरेज ने आर्ग्यू किया दैट रिसेंट शार्प करेक्शन जो रहता है इन सेक्टर में, ड्रिवन बाय फियर ऑफ जनरेटिव एआई डिसरप्शन एंड जियो पॉलिटिकल टेंशन के कारण हो रहा है, इस ओवरब्लोन। और साथ 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 उन्होंने देखिए एक कोटेशन भी बोला है जो कि मार्क ट्वेन का कहना है, द रिपोर्ट ऑफ माई डेथ आर ग्रेटली एक्साजरेटेड। यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा है, तो यहाँ पर देखिए अच्छा अच्छा इन्होंने कोटेशन भी दिया। तो चलिए अब क्या रीज़न है, तो सबसे पहला रीज़न क्यों बुलिश है नोवामा, उनका कहना है कि वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुका है। फॉलिंग ईयर टू डेट स्लम्प ऑफ रफली 20 to 25% निफ्टी आईटी इंडेक्स, लार्ज कैप स्टॉक्स आर ट्रेडिंग बिलो 15 ईयर्स एवरेज मल्टीपल, देख सकते हैं। यानी कि 15 साल की जो एवरेज मल्टीपल है उसमें करंटली ट्रेड कर रही है। मिड कैप्स आर ट्रेडिंग नियर, देख सकते हैं, 1x 1 पी पैग, यानी कि प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ में ये ट्रेड कर रही है। तो चलिए इसको हम लोग ना डेटा वाइज कंफर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला चीज टीसीएस को चेक करेंगे तो अभी करंटली इसका प्राइस 2464 का है। पीबी रेशियो 17.4 है। मार्केट कैप देख सकते हैं, ये तो दिग्गज स्टॉक है। अब इसका कैसे कंपेयर करेंगे तो इंडस्ट्री का पीबी रेशियो 21.6 है, देख सकते हैं। और इससे कंपेयर कीजिएगा, देख सकते हैं काफ़ी सस्ते वैल्यूशन में करंटली ट्रेड कर रही है। इन्फोसिस का चेक करेंगे तो 1276 का भाव है। 17.94 देखिए इसका पीबी रेशियो है। मार्केट से कंपेयर कीजिए, सस्ता वैल्यूशन। एसएल टेक्नोलॉजीज 21.34, ये भी देखिए सस्ता वैल्यूशन। ये तीनों तो सस्ता हो गया। कोई सबसे सस्ते वैल्यूशन में तो वह है विप्रो, 16 के मल्टीपल में ट्रेड कर रही है। लेकिन विप्रो के साथ प्रॉब्लम क्या है कि बहुत धीरे धीरे ये बढ़ता है, प्रॉब्लम ये है। लेकिन एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। टेक महिंद्रा 27.19, देख सकते हैं ये थोड़ा सा हाई वैल्यूशन, लेकिन हमेशा ये प्रीमियम में ट्रेड करती है। एलटीआई एंट्री 24.41, देख सकते हैं। परसिस्टेंट सिस्टम 41.6, यानी कि सबसे वैल्यूशन महंगा किसी का तो परसिस्टेंट सिस्टम एंड एलटीआई एंट्री का। लेकिन बताना चाहूंगा ये सभी जो स्टॉक तीनों आप देख रहे हैं ना, ये सभी प्रीमियम वैल्यूशन में हमेशा ट्रेड करते हैं। तो देख सकते हैं ये ऊपर से अगर चेक कीजिएगा, 1 2 3 4, ये चारों काफ़ी सस्ते वैल्यूशन में ट्रेड कर रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो क्या वैल्यूशन पार्ट। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे उनका एक और रीजन है कि किस कारण से बुलिश है, तो जनरेटिव एआई इज एन अपॉर्चुनिटी नॉट अ थ्रेट, इनका मानना है। नुमा कंटेंट कर रहे हैं कि जनरेटिव एआई डज नॉट पोस्ट एक्सटेंशियल, यानी कि कंपनी बंद नहीं हो जाएगी। इंस्टेड वो बिलीव करते हैं कि एंटरप्राइज विल ऑलवेज नीड सिस्टम इंटीग्रेटर, यानी कि उनको भी एआई को भी जरूरत पड़ेगी इंटीग्रेट करने के लिए सिस्टम, तभी वो वर्क कर पाएंगे टू कस्टमाइज प्लग एंड प्ले सॉफ्टवेयर एंड मैनेज कॉम्प्लेक्स टेक स्टैक्स। साथ साथ टाइम एक्सपेंशन को लेकर के अपडेट है। So while near-term revenue might be deflated by AI automation, long-term addressable market for AI-related services expected to surge, potentially reaching 300 to 400 billion by 2030. उसके अलावा लो ग्रोथ ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुका है। रिवर्स डीसीएफ एनालिसिस उन्होंने किया, सजेस्ट किया करंट स्टॉक प्राइस आर डिस्काउंटिंग अ टर्मिनल ग्रोथ as low as 0 to 3%, which Nuvama views are extremely conservative assumption for the sector। तो देखिए रीजन उन्होंने अपना दिया है, अपना बता दिया है। साथ साथ स्टॉक्स का नाम भी उन्होंने शेयर किया है। अगर चेक करेंगे तो देखिए सबसे पहली कंपनी का नाम है कफोर्ज। और साथ साथ देखिए एक और चीज बताना चाहूंगा, हम लोग देखिए जो स्टॉक्स जो रिकमेंड करें किसमें किसमें डिविडेंड का भी ट्रिगर है, कितना डिविडेंड है, कब डिविडेंड आ सकता है, उसको भी हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले जी कफोर्ज का नाम यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि इनका टॉप पिक में है, नंबर 1 पिक उन्होंने दिया है। सीएमपी 1109 का है। नया टारगेट प्राइस 2100 का है। प्रोजेक्टेड अपसाइड मान रहे हैं 84% का, देख सकते हैं 84% यहाँ पर ऊपर मूव यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब है कि यहाँ पर क्या डिविडेंड का ट्रिगर है, तो कफोर्ज में देखिए डिविडेंड का ट्रिगर है। एंड ये मई मंथ जो था ना उसमें डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर दिए। डिविडेंड का अमाउंट हम लोग जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 4 से 5 रुपए का डिविडेंड हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
तो ये हो गया। साथ साथ एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये प्राइस जो है मैंने आज का लिखा है और 84% हो सकता है कि ये एक दो दिन पहले का उन्होंने निकाला होगा, तो इसको आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, अभी के प्राइस से मैं आप निकाल सकते हैं। अब है दूसरा चीज़, दूसरी कंपनी का नाम है एम्फोसिस। एम्फोसिस का भाव चला 2185 का। एक्सपेक्टेड इनका नया टारगेट क्या है, 3100 का, यानी कि 42% अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पर है, देख सकते हैं 42% का। अब है कि एम्फोसिस में कितना डिविडेंड है, तो एम्फोसिस का जी अगर डिविडेंड चेक कीजिएगा तो 57 रुपीज़ का डिविडेंड है। एंड ये जो डिविडेंड अनाउंस करती है ये आपका जुलाई मंथ में, ये इसका अनाउंसमेंट होता है जुलाई मंथ में। तो ये हो गया एम्फोसिस के बारे में। थर्ड कंपनी है आपका LTI माइंट्री। 4263 का देखिए भाव चल रहा है। एक्सपेक्टेड क्या है, टारगेट प्राइस क्या है, तो 6100 का, यहाँ भी क्या है 41% तक का उछाल यहाँ पर आ सकता है। अब LTI माइंट्री कब अनाउंस करती है डिविडेंड, तो देखिए अक्सर देखा गया है मई मंथ में इसका रहता है, और अनाउंसमेंट जो रहता है कितना आ सकता है, तो 40 से 45 रुपीज़ तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 40 से 45 रुपये का डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा है TCS 2465 का भाव चल रहा है, काफ़ी करेक्टेड हो चुकी है। नया टारगेट प्राइस 3300 का है, यानी कि 31% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से ऊपर जा सकता है। एंड कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट कितना कर सकते हैं, तो देखिए 10 से 20 रुपये, 10 से 20 रुपीज़ के रेंज में यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड दैट टू ये कब हो सकता है, तो मई मंथ में ये अनाउंसमेंट आ सकता है, अप्रैल मई मंथ में ये अनाउंसमेंट आ सकता है, अप्रैल या मई मंथ में हो सकता है कि अभी अनाउंस कर दे, बिकॉज इतना करेक्शन होने के बाद। उसके बाद उसके अलावा है इन्फोसिस, देखिए 1276 का भाव चल रहा है, वेल करेक्टेड है, देख सकते हैं बायबैक के बाद इतना करेक्शन हो चुका है। और नया टारगेट प्राइस 1650 का है, यानी कि 27% अपसाइड पोटेंशियल है। एंड इन्फोसिस जो रहता है इसका अगर चेक करेंगे तो लगभग 20 से 23 रुपीज़ तक का रेंज रह सकता है। एंड ये भी देखिए अप्रैल या मई मंथ में अनाउंसमेंट कर सकती है। तो देखिए ये हम लोगों ने 5 स्टॉक को इस वीडियो में अभी कवर कर लिया है। नेक्स्ट को चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट लिस्ट को। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लिस्ट आपके सामने, इसमें परसिस्टेंट सिस्टम का नाम है। 4748 का करंटली भाव चल रहा है, नया टारगेट प्राइस 6000 का, यानी कि 26% अपसाइड पोटेंशियल है। परसिस्टेंट सिस्टम में अगर चेक करेंगे तो हम लोग यहाँ पर 15 रुपये, 15 रुपीज़ का डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 15 रुपये का। एंड ये अनाउंसमेंट कब आ सकता है, तो मई मंथ में अनाउंसमेंट आ सकता है। उसके अलावा अगर चेक करेंगे टेक महिंद्रा, तो 1334 का भाव चला, 1650 का देखिए न्यू टारगेट प्राइस है, 24% अपसाइड पोटेंशियल है। एंड टेक महिंद्रा जो रहता है ये अनाउंस कर सकती है 30 रुपये का, 30 रुपीज़ का ह्यूज डिविडेंड आ सकता है। एंड दैट टू कब आ सकता है, तो ये थोड़ा दूर है, जुलाई मंथ में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट कंपनी का देखिए नाम है आपका हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी। 429 का भाव चल रहा है, 550 का टारगेट है, 24% इसका अपसाइड पोटेंशियल है। हेक्सावेयर का चेक करेंगे तो देखिए 2 से 5 रुपये, 2 से 5 रुपये या 5 रुपीज़ 50 पैसा मान सकते हैं। और यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो ये भी आपका अप्रैल या फिर मई मंथ में अनाउंसमेंट कर सकती है। नेक्स्ट है आपका विप्रो को चेक करेंगे तो विप्रो का देखिए भाव चल रहा है 202 का, 202 का, 240 का टारगेट प्राइस रखा है, 21% अपसाइड पोटेंशियल है। एंड विप्रो जो रहता है ये अनाउंस कब कर, इसका कितना डिविडेंड हो सकता है, तो देखिए इसका रेंज को काफ़ी बड़ा है, 1 रुपीज़ से 5 रुपीज़ का रेंज हो सकता है, कुछ भी इसी रेंज में हो सकता है। एंड इसका अनाउंसमेंट कब आ सकता है, तो जुलाई मंथ में आ सकता है। उसके अलावा है अब है HCL टेक्नोलॉजी, उसका भाव चल रहा है 1350 का, टारगेट प्राइस 1550 का, 14% का अपसाइड पोटेंशियल है। एंड इसमें चेक करेंगे तो डिविडेंड अनाउंसमेंट हो सकता है कितना, तो 12 से 18 रुपीज़ का, 12 से 18 रुपये का। एंड ये देखिए अप्रैल मंथ में अनाउंसमेंट कर सकती है। देखिए हम लोगों ने डिटेल वे में चेक कर लिया अबाउट IT स्टॉक्स, टारगेट प्राइस एंड साथ साथ किस किस कंपनी में डिविडेंड का ट्रिगर है। तो ऐसे गिरावट वाले मार्केट में आप क्वालिटी स्टॉक्स को पकड़िए, एंड साथ साथ जहाँ पर डिविडेंड का ट्रिगर हो सकता है ऐसे स्टॉक्स को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।